आपकी बस एक गलती और आपका सारा पैसा गायब। स्कैमर्स नज़र टिकाए बैठे हैं आपका पैसा लूटने के लिए। इस कहानी में हम एक शेयर मार्केट के नाम पर होने वाले स्कैम के बारे में बात करेंगे। हमेशा की तरह इस कहानी को वर्ड बाय वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स रहेंगे जिन्हें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आप तो बस वर्ड मीनिंग्स को याद करते रहिए कहानी के साथ साथ में। यह हमारी स्टोरी बुक है जो कि 107 कहानियाँ और उनके वर्ड मीनिंग्स के साथ में आती है। अमेज़न पर मिल जाएगी। इंग्लिश रीडिंग के लिए अच्छी बुक है। और ये हमारी ई बुक्स हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए, आपको हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आइए देखते हैं, इस कहानी का टाइटल है डोंट लूज योर मनी। योर मनी आपका पैसा। लूज लूज का मतलब क्या होता है? खोना, हारना। ठीक है, डोंट ना का सेंस दे रहा है कि मत खोइए। ठीक है, डोंट लूज मत खोइए, मत हारिए। लेकिन यहाँ पे पैसा है इसलिए यहाँ पे खोने का सेंस आ जाएगा कि डोंट लूज मत खोइए योर मनी आपका पैसा। ठीक है, तो अपना जो पैसा है उसको आप मत खोइए, गवाइए मत उसको। वन इवनिंग एक शाम को, वाइल स्क्रॉलिंग थ्रू फेसबुक। तो एक शाम को क्या हुआ, जब वाइल स्क्रॉलिंग, जब मतलब दो काम एक साथ हो रहे हो, ठीक है, तब भी हम वाइल का यूज़ करते हैं। जब स्क्रॉल कर रहा था थ्रू फेसबुक, फेसबुक पे, ठीक है, तो थ्रू माध्यम के लिए आता है। और स्क्रॉल होता है जैसे ये मोबाइल ऐप है, इसमें अप डाउन जो आप अंगूठे से करते हो तो इसको स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कहते हैं। तो स्क्रॉल कर रहा था, ठीक है, एक शाम को। आई रिसीव्ड मैंने प्राप्त किया, अ मैसेज एक संदेश प्राप्त किया। तो यहाँ पे दो काम साथ में हो रहे हैं कि मेरे को एक संदेश भी आया है और मैं स्क्रॉल भी कर रहा हूँ, तो इसलिए वहाँ पे वाइल का यूज़ किया है हमने। ठीक है, तो आई रिसीव्ड मैंने प्राप्त किया, अ मैसेज एक संदेश प्राप्त किया, फ्रॉम अ स्ट्रेंजर एक स्ट्रेंजर से, एक अजनबी से। स्ट्रेंजर वही होता है जिसको आप जानते नहीं हो। ही साउंडेड कॉन्फिडेंट एंड एक्साइटेड। तो वह प्रतीत हुआ, साउंड का मतलब वैसे तो आवाज़ होती है, लेकिन यहाँ पे एज अ वर्ब है ये, और इसका मतलब होता है प्रतीत होना, लगना। तो ही साउंडेड वह प्रतीत हुआ या वह लगा, कॉन्फिडेंट लगा आत्मविश्वासी लगा, एंड और एक्साइटेड यानी कि उत्साहित लगा। यानी कोई तो बात वो बता रहा है जिससे पता लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। उसने क्या लिखा, कोट में लिखा है ब्रो, यानी कि भाई का जो सेंस होता है ब्रदर का, तो उसको ब्रो लिखते हैं शॉर्ट में। आई हैव अ श्योर शॉट वे टू अर्न मनी। तो मेरे पास में है एक श्योर शॉट यानी कि पक्का, वे तरीका है मेरे पास में, पक्का तरीका है मेरे पास में, टू अर्न मनी कमाने का, पैसा कमाने का, धन कमाने का, इन द शेयर मार्केट के अंदर। ही रोट उसने लिखा, तो उसने लिखा कि ब्रो मेरे पास में एक पक्का तरीका है पैसा कमाने का शेयर मार्केट में, कि कैसे आप शेयर मार्केट में पैसा कमा सकते हो। तो उसने ऐसा लिखा। कोर्ट में कंटिन्यू कर रहा है वो, दिस कंपनी शेयर प्राइस यानी कि इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है, शेयर की जो कीमत जो है, विल राइज, ठीक है, तो बढ़ेगी, राइज होगी, टुमारो कल, तो कल जो है बढ़ेगी इस कंपनी के शेयर प्राइस की कीमत। यू विल बिकम रिच ओवरनाइट, यू विल बिकम तुम बन जाओगे, रिच अमीर बन जाओगे, ओवरनाइट यानी कि रातों रात तुम अमीर बन जाओगे। तो कंपनी का पैसा है, जब वो मतलब इस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा आज का, मैं तुम आज खरीद लो इसको, और कल ये बढ़ जाएगा, जितना भी बढ़ेगा 10% 5%, तो उतना पैसा तुम्हें प्रॉफिट हो जाएगा, तुम अमीर बन जाओगे रातों रात। आई रिप्लाइड ऑनेस्टली मैंने जवाब दिया, ऑनेस्टली ईमानदारी से जवाब दिया मैंने। हाउ डू यू नो, सॉरी, हाउ डू यू नो दिस, तो कई बार फंबल हो जाता है। हाउ डू यू नो यानी कि तुम जो हो वो कैसे जो है जानते हो, दिस यानी कि ये बात जो है तुम कैसे जानते हो। ही सैड उसने कहा, आई यूज एन AI प्रिडिक्शन टूल। तो मैं जो हूँ उपयोग करता हूँ, अब ये जो बंदा है ये सामने वाला है, ठीक है, जिसने फेसबुक पे मैसेज किया था, वो बोल रहा है कि मैं उपयोग करता हूँ किसका, एन AI प्रिडिक्शन टूल यानी कि एक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो प्रिडिक्शन का मतलब होता है कि ऐसे आगे की संभावना बताना कि क्या होगा, ठीक है, भविष्यवाणी बोल लो आप, ठीक है, अनुमान लगाना बोल सकते हो आप, प्रिडिक्ट करना, भविष्यवाणी करना, ठीक है। टूल यानी कि एक टूल है, उपकरण है, लेकिन जैसे कोई सॉफ्टवेयर होता है उसके लिए भी हम टूल का यूज़ करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए भी। तो AI तो प्योरली कंप्यूटर बेस्ड है। तो ये बोल रहा है कि मेरे पास में ना एक AI का टूल है भविष्यवाणी करने वाला, तो वो बताता है, वो प्रिडिक्ट करता है वो। इट नेवर गोज रॉन्ग यानी कि वो जो टूल है वो कभी भी गलत नहीं जाता, यानी कि वो गलत नहीं बताता कभी भी। तो उसने ऐसा कहा। आई डिडंट ट्रस्ट मैंने विश्वास नहीं किया, हिम उसके ऊपर, इमीडिएटली तुरंत ही,
एंड रॉट बैक, और लिखा मैंने, वापस लिखा उसको। तो ऐसे कोई मैसेज किया कि भाई इस कंपनी का पैसा ऊपर जाएगा, इसमें पैसे लगा लो, ओवरनाइट अमीर हो जाओगे। तो इस बात पर मैंने विश्वास नहीं किया, ठीक है। तो मैंने उसको वापस लिखा, क्या लिखा, आई डोंट बिलीव सच थिंग्स, यानी कि मैं जो है वो विश्वास नहीं करता, ठीक है। आई डोंट बिलीव कि मैं विश्वास नहीं करता, मैं मानता नहीं। सच थिंग्स यानी कि ऐसी जो चीज़ें हैं उसको मैं नहीं मानता, कि किसने बोला ऊपर जाएगा प्राइस तो ऊपर चला जाएगा, मैं ऐसा नहीं मानता। ही रिप्लाइड स्मार्टली, उसने जवाब दिया स्मार्टली, यानी कि एकदम चालाकी से उसने जवाब दिया, ओके ठीक है, डोंट इन्वेस्ट, कि आप इन्वेस्ट मत कीजिए, आप निवेश मत कीजिए। इन्वेस्ट का मतलब वही होता है, आपके पास में जो भी पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, उस पैसों को आप उस कंपनी के अंदर डालें, ठीक है, ये तो होता है निवेश करना। तो डोंट इन्वेस्ट, आप अभी जो है, डोंट इन्वेस्ट नाउ, अभी आप इन्वेस्ट मत कीजिए, निवेश मत कीजिए। जस्ट डू वन थिंग, बस कीजिए वन थिंग, एक काम कीजिए आप, चेक दिस कंपनी टुमारो, ठीक है। तो काम कीजिए, जांचिए, चेक कीजिए दिस कंपनी, इस कंपनी को कल आप जांचिए। द नेम इज एक्स वाई जेड, और कंपनी का नाम जो है वो एक्स वाई जेड है, ठीक है। तो एक्स वाई जेड नाम की कंपनी, इसका जो शेयर है वो आप कल देख लीजिएगा कि बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, आप मेरी बात पे विश्वास मत कीजिए, ऐसा वो बोल रहा है। यू विल सी द रिजल्ट योर सेल्फ, यू विल सी, आप देखेंगे, द रिजल्ट यानी कि जो परिणाम है उसको देखेंगे, योर सेल्फ यानी कि अपने आप, खुद से आप परिणाम देखेंगे। आई सेड, मैंने कहा ओके ठीक है, एंड और डिसाइडेड टू जस्ट ऑब्जर्व, और निर्णय किया टू जस्ट ऑब्जर्व, ऑब्जर्व का मतलब होता है देखना, ध्यान से निगरानी रखना, किसी चीज़ को देखना। तो मैंने क्या किया, बस देखने का जो है वो निर्णय लिया कि ठीक है, मैं इसको देखूंगा, पैसे वैसे नहीं लगा रहा मैं शेयर में, ठीक है, मैं बस इसको देखूंगा इस कंपनी का, कि भाई वो जो फेसबुक वाला बंदा है उसका जो भी प्रिडिक्शन है, उसकी जो भी भविष्यवाणी है वो क्या सही होती है क्या। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी यानी कि एकदम जिज्ञासा से भरा हुआ, ठीक है, क्योंकि जिज्ञासा होगी ना, किसी ने बोला कि इसका पैसा ऊपर जाएगा, इस कंपनी का शेयर, तो जिज्ञासा होगी, तो जिज्ञासा से भरे हुए, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आई चेक्ड एक्स वाई जेड्स शेयर प्राइस, तो एक्स वाई जेड कंपनी का नाम है, एस लगा दिया अपोस्ट्रोफी का, शेयर प्राइस यानी कि उसका जो शेयर का जो प्राइस है, कीमत जो है, वो मैं चेक की। टू माई सरप्राइज, मेरे आश्चर्य के लिए, मेरी हैरानी के लिए, इट वॉज राइजिंग, तो क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, ठीक है। तो वो पैसा जो उसका बढ़ रहा था। बाय द एंड ऑफ द डे यानी कि दिन के खत्म होते होते बोल सकते हैं, दिन के अंत में, इट हैड गॉन अप बाय 7%, ठीक है। तो वो जो शेयर प्राइस है उसकी बात हो रही है, इट उसके लिए है, हैड गॉन वो जा चुका था, ऊपर जा चुका था, बाय 7%, 7% से वो ऊपर जा चुका था। इन द इवनिंग, शाम में, द सेम गाय यानी कि वही गाय, ठीक है, तो गाय यानी कि वही लड़का जो भी था चैट के ऊपर, मैसेज्ड मी अगेन, उसने क्या किया, संदेश भेजा मेरे को, दोबारा संदेश भेजा। डिड यू सी इट, यानी कि क्या तुमने देखा इसे। आई टोल्ड यू राइट, मैंने कहा था तुम्हें, राइट है ना वाला सेंस दिया कि ठीक है ना, मैंने कहा था तुम्हें कि ऊपर जाएगा और वो ऊपर गया। आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया, यस इट इंक्रीज्ड, हाँ ये बढ़ा, बाई 7%, 7% से बढ़ा। तो कंपनी का नाम एक्स वाई जेड है, और उसका मेरे को बोला गया था कि इसका शेयर प्राइस जो है वो बढ़ेगा, और वो वाकई में जो है वो 7% से बढ़ गया। तो मेरे को क्या है, अभी थोड़ा विश्वास हो गया है उसके ऊपर कि यार बात तो ये सही बोल रहा है, इसकी बात मान लेनी चाहिए मेरे को। ऐसे ही इमीडिएटली सेड, उसने तुरंत ही कहा, नाउ इन्वेस्ट विथ अस, अभी क्या करो, इन्वेस्ट करो, निवेश करो, विथ अस, हमारे साथ में निवेश करो। वी विल गिव यू डेली टिप्स, हम क्या देंगे, आपको देंगे डेली टिप्स, देंगे रोजाना की सलाह देंगे कि इस कंपनी का ऊपर जाएगा, इसका नीचे जाएगा, तुम इसमें अपना पैसा डालो, इससे निकालो, ऐसा करके। एंड और मेक यू रिच वेरी फास्ट, और बना देंगे तुम्हें अमीर बना देंगे, ठीक है। तो मेक यू रिच यानी कि बनाएंगे, तुम्हें बनाएंगे, अमीर बनाएंगे, वेरी फास्ट, बहुत जल्दी जो है वो तुम्हें अमीर बना देंगे। ऑनेस्टली, ईमानदारी से, हु डजेंट वांट टू बिकम रिच, ईमानदारी से कहूँ तो क्या है कि कौन जो है वो नहीं चाहता, हु डजेंट वांट, कौन नहीं चाहता, टू बिकम रिच, अमीर बनना कौन नहीं चाहता। एवरीवन वांट्स, हर एक जो है, वांट्स SCIS लगता है क्योंकि एवरीवन हमेशा सिंगुलर होता है। तो एवरीवन वांट्स, हर एक चाहता है, देयर मनी टू ग्रो, उनका पैसा जो है वो बढ़े, ठीक है। तो हर एक चाहता है कि उनका पैसा बढ़े। बताओ कौन है दुनिया में जो नहीं चाहता अमीर बनना, सब चाहते हैं, सब चाहते हैं उनका पैसा जो है वो और बढ़े। स्टिल, मगर फिर भी, समथिंग इनसाइड मी यानी कि कुछ तो था मेरे अंदर, wasn't fully convinced यानी कि वो नहीं था फुल यानी कि पूरी तरह से कन्विंस्ड
ठीक है, तो कन्विंस करना यानी कि एकदम मान लेना, ठीक है, कहते हैं कि मैं पापा को कन्विंस करता हूँ, यदि वो मान गए तो मुझे बाइक दिला देंगे, तो वो वाला ही कन्विंस है। आश्वस्त कुछ ज़्यादा हो गया हिंदी, मानना आप समझिए, ठीक है। तो कुछ तो था मेरे अंदर जो पूरी तरह नहीं माना था। आई थॉट, मैंने सोचा, वन प्रेडिक्शन यानी कि एक जो प्रेडिक्शन है, एक जो भविष्यवाणी है, कैन बी अ कोइंसिडेंस यानी कि हो सकती है, कोइंसिडेंस हो सकती है यानी कि संयोग हो सकता है। ठीक है, वही उसका तुक्का लग गया, उसने कहा कि ऊपर जाएगा और सही में उसका तुक्का लग गया हो और ऊपर चला गया हो। क्योंकि देखो कंपनी का शेयर प्राइस है, या तो ऊपर जाता है या नीचे जाता है डेली, ठीक है, यही तो होते हैं फ्लक्चुएशंस, या तो बढ़ेगा या घटेगा। तो मे बी उसका तुक्का लग गया हो, तो ऐसा मैंने सोचा। सो आई रिप्लाइड, लेट मी थिंक, यानी कि मुझे सोचने दीजिए, ठीक है, तो लेट मी थिंक, मुझे सोचने दीजिए, लेट मी प्ले, मुझे खेलने दीजिए, सिंपल इंग्लिश सेंटेंस। ही आंसर्ड क्विकली, उसने जवाब दिया क्विकली, जल्दी से जवाब दिया उसने, क्या दिया, थिंकिंग टू मच, यानी कि सोचना बहुत ज़्यादा, टू मच, बहुत ज़्यादा सोचना, ओनली डिलेज, केवल क्या करता है, डिले करता है, ठीक है, SEIS, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है यहाँ पे, जेरेंट है। डिले इज सक्सेस, वो क्या करता है, देरी करता है सक्सेस को, यानी कि सफलता को पाने में क्या होता है, देरी करता है, ज़्यादा सोचना। एनीवे ठीक है, छोड़ो जो कुछ भी एनीवे बोल गए, ठीक है। आई विल गिव यू अनदर एग्जाम्पल, मैं तुम्हें देता हूँ दूसरा उदाहरण देता हूँ। टुमारो, कल, दिस कंपनी ABX, तो कोई दूसरी कंपनी का नाम बताया उसने ABX नाम से, विल फॉल, वो क्या है, वो गिरेगी, चेक इट, जांच लेना तुम, ठीक है, जांचो इसको। तो पहले तो उसने कुछ XYZ कंपनी का नाम बताया, अभी वो ABX नाम की कोई कंपनी है, उसका बोल रहे कि वो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो क्या होगा, नीचे गिरेगा वो, ठीक है, तो ये तुम देख लेना। द नेक्स्ट डे केम, अगला दिन आया, आई वॉज एक्साइटेड, मैं एक्साइटेड था, उत्साहित था, अगेन दोबारा, कि वही चेक कर रहे थे क्या उसकी बात सही होती है क्या। आई चेकड ABX शेयर प्राइस, मैंने ABX का जो शेयर प्राइस है उसको मैंने देखा। बाय द एंड ऑफ द डे, यानी कि दिन के अंत तक, इट हैड चेंज्ड बाय 6%, यानी कि वो क्या है, बदल चुका था बाई 6%, 6% वो बदल चुका था, यानी कि उसके बाद जो है वो ठीक हो रही थी। सुन, जल्द ही, हिज मैसेज, यानी उसका जो संदेश है, पॉप्ड अप, पॉप्ड अप होता है कि उभर के आना, अचानक सामने आ गया। जैसे आप फेसबुक चला रहे हो तो यहाँ पे जो पॉपअप आ जाता है ना, मैसेज का ट्विंग करके अपने आप ही मैसेज खुल जाता है, तो उसको पॉपअप बोलते हैं। तो पॉप्ड अप यानी कि मैसेज जो अचानक आया, दोबारा आया उसका। सी, देखा, एवरीथिंग चेंज, सॉरी एवरीथिंग हैपेंड, यानी कि सब कुछ जो है वो घटित हुआ, एग्जैक्टली एज आई सेड, एग्जैक्टली यानी कि बिल्कुल ठीक, एज जैसा, आई सेड मैंने कहा था, तो मैंने जैसा कहा था वैसा जो है वो घटित हुआ, देखा तुमने, देखा, ऐसे करके उसका आया मैसेज। आवर AI टूल, यानी कि हमारा जो AI का जो टूल है, जो सॉफ्टवेयर है हमारा AI का, इज नेवर रॉन्ग, यानी कि वो कभी भी गलत नहीं होता। टेक आवर सब्सक्रिप्शन, ले लो हमारा सब्सक्रिप्शन, ले लो। सब्सक्रिप्शन वही होता है कि आप पैसे दे करके उनकी सदस्यता ले लेते हैं, उनके ग्रुप से आप जुड़ जाते हैं, फिर वो आपको कुछ ना कुछ उनकी जो भी उनका मेंबरशिप की जो भी क्या बोलते हैं फ़ायदे होते हैं, एडवांटेज होते हैं, वो आपको देते हैं, आप अपना कोर्स देते हैं, अपने टिप्स देते हैं, वही। तो टेक आवर सब्सक्रिप्शन टुडे, आज हमारा जो है आप सब्सक्रिप्शन ले लो। इट्स जस्ट 10,000, ये कितने का है, बस 10,000 रुपए का है। वी विल गिव यू वन कंपनी नेम डेली, तो हम जो है देंगे आपको, ठीक है, एक कंपनी का नाम जो है वो हम डेली देंगे, रोजाना देंगे, कंपनी का नाम बताएंगे कि इसके साथ में क्या होने वाला है, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, तो आप पैसे कमा लोगे अपने। आई सेड अगेन, मैंने कहा, दोबारा कहा उसको, आई विल थिंक, यानी कि मैं सोचूंगा, ठीक है, तो मैंने ये कहा कि भाई मैं सोचूंगा। ही ट्राई टू पुश मी इमोशनली, उसने जो है वो कोशिश की, जो बंदा है फेसबुक पे, वो क्या किया, वो कोशिश किया, टू पुश मी, दबाव डालने का मेरे ऊपर, ठीक है, पुश मतलब धक्का देना होता है, लेकिन यहाँ पे पुश मी इमोशनली, यानी कि मेरे को ना ऐसे भावनात्मक रूप से उसने दबाव डालने का जो उसने कोशिश की उसने, वो क्या बोलता है, इफ यू हैड इन्वेस्टेड 2 लाख यस्टरडे, यदि तुम जो है वो कर चुके होते 2 लाख रुपए यस्टरडे, यानी कि कल यदि तुमने 2 लाख रुपए लगाए होते, यू वुड हैव अर्नड 14,000 इन वन डे, यानी कि तुम जो है वो कमा चुके होते 14,000 रुपए एक दिन के अंदर, क्योंकि पहला जो शेयर था वो 7% क्या हुआ था, अप हुआ था। तो तुमने यदि 2 लाख रुपए लगाए होते, तो 7 × 2 14 होता है, तो 14,000 रुपीज जो है एक दिन में तुम कमा लेते। इन ABX जो दूसरी वाली जो कंपनी थी, यू वुड हैव अर्न 12,000, उसमें जो है तुम 12,000 रुपए तक कमा सकते थे,
ठीक है, 12,000 रुपये कमा सकते थे, क्योंकि ABX का भी 6% चेंज हुआ ना, चाहे नीचे गया हो, लेकिन नीचे जाता है तो भी लोग पैसे तो कमाते ही हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना जो समय है उसको बर्बाद मत करो। आई फेल्ट बैड, मैंने जो है वो बुरा महसूस किया कि यार बात तो इसकी सही है, ये पैसे तो मैं कमा लेता इतने। आई थॉट, मैंने सोचा, वाई डिडंट आई इन्वेस्ट अर्लियर, तो वही है कि मैंने जो है इन्वेस्ट यानी निवेश जो है वो क्यों नहीं किया, ठीक है। तो वाई, तो मैंने जो है इन्वेस्ट क्यों नहीं किया अर्लियर यानी कि पहले, तो पहले मैंने इन्वेस्ट क्यों नहीं किया, बट स्टिल, लेकिन अभी भी आई वॉज कॉशियस, लेकिन मैं क्या था, कॉशियस था, यानी कि कॉशियस, सचेत, सावधान, तो सावधान था मैं। ही वॉज एन अननोन पर्सन ऑन फेसबुक, अब वो जो मैसेज आया था वो किसका आया था, एक अननोन, एक स्ट्रेंजर का आया था, अजनबी का आया था, ऐसा तो है नहीं कि मेरा कोई दोस्त है वो। ही वॉज एन अननोन पर्सन, वो था एक अननोन, अनजान व्यक्ति था ऑन फेसबुक, फेसबुक के ऊपर। देन उसके बाद में ही सेंट अनदर कंपनी नेम, तो उसके बाद में क्या हुआ, उसने दूसरा जो है कंपनी का नाम भेजा। चेक, चेक करना, NMP टुमारो, ठीक है, तो NMP कंपनी का नाम दिया, टुमारो कल चेक करना। इट विल राइज फॉर श्योर, यानी कि वो जो है बढ़ेगा, पक्के से बढ़ेगा इसका शेयर। तो पहली कंपनी का नाम उसने कुछ XYZ दिया, ठीक है, इसका बढ़ेगा, फिर उसने ABX दिया, और अभी तीसरी कंपनी का नाम दे दिया उसने NMP, ठीक है, तो बोले कि तीसरी कंपनी का देखना, इसका जो शेयर प्राइस है वो बढ़ेगा। दिस टाइम आई वॉज ऑलमोस्ट रेडी, तो इस बार क्या था, मैं लगभग तैयार था, लगभग तैयार था। आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय किया, इफ, यदि दिस प्रिडिक्शन कम्स ट्रू, यानी कि ये जो प्रिडिक्शन है, ये जो भविष्यवाणी है, कम्स ट्रू यानी कि सच होती है, ठीक है, ये तो तीसरी वाली कंपनी का जो नाम बताया, इसका यदि ये भविष्यवाणी है, ये सच होती है कि इसका पैसा ऊपर जाएगा, बढ़ेगा इसका शेयर प्राइस, आई विल टेक हीज सब्सक्रिप्शन, तो मैं जो है वो लूँगा, इसका सब्सक्रिप्शन लूँगा, इसकी सदस्यता जो है वो मैं ले लूँगा, यानी कि उसको 10,000 रुपये मैं दे दूँगा, और उसकी मैं वो मंथली जो भी सब्सक्रिप्शन है वो मैं ज्वाइन कर लूँगा उसके लिए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, NMP's शेयर प्राइस रोज बाई 11%, और अगले दिन क्या हुआ, NMP का जो शेयर प्राइस था, उस कंपनी का जो शेयर की कीमत थी रोज, ठीक है, तो वो बढ़ी बाई 11%, ठीक है, तो राइज की सेकंड फॉर्म है रोज, तो 11% से वो बढ़ी। आई वो शॉक्ड, मैं हैरान था। आई कैलकुलेटेड इन माई हेड, यानी कि मैंने जो है वो गणना की, कैलकुलेट करना, गिनना, गणना करना, इन माई हेड, अपने दिमाग में गणना की। इफ़ आई हैड इन्वेस्टेड 2 लाख, यदि मैंने 2 लाख रुपए जो है वो इन्वेस्ट किए होते, निवेश किए होते, आई वुड हैव मेड 22,000 इन वन डे, मैं जो है वो बना चुका होता। कितने बना लिए होते मैंने, 22,000 रुपये बना लिए होते एक दिन के अंदर, ठीक है, तो 11% बढ़ा है, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 22 आता है, तो 1 लाख के ऊपर 11,000 बन रहे, 2 लाख के ऊपर 22,000 रुपये जो है वो एक दिन में मैं बना चुका होता, ठीक है, इनकी बना लिए होते मैंने, यदि मैंने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए होते। इन द इवनिंग, शाम के टाइम में, हिज मैसेज केम अगेन, उसका मैसेज जो है वो दोबारा आया। सी, देखा, हाउ परफेक्टली NMP इंक्रीज, यानी कि कितने परफेक्टली, यानी कि बिल्कुल ठीक तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से NMP कंपनी का नाम है, इंक्रीज यानी कि वो बढ़ी, ठीक है, उसका शेयर प्राइस बढ़ने की बात हो रही है कि देखा कितने अच्छे तरीके से उसका शेयर प्राइस बढ़ा। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। यूज अवर AI टूल, उपयोग करो, हमारे AI टूल का उपयोग करो, ठीक है, यानी कि हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला टूल है, सॉफ्टवेयर है, उसका उपयोग करो। आई फाइनली रिप्लाइड, मैंने आखिरकार जवाब दिया, ओके, आई एम रेडी टू टेक द सब्सक्रिप्शन, मैं क्या हूँ, तैयार हूँ मैं लेने के लिए द सब्सक्रिप्शन, यानी कि जो सब्सक्रिप्शन है, जो सदस्यता है, वो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। ही सेड, उसने कहा, ग्रेट, यानी बहुत अच्छे, बट लेकिन प्राइजेस हैव इंक्रीज टुडे, लेकिन जो कीमतें जो है वो बढ़ चुकी हैं, टुडे आज बढ़ चुकी है। नाउ इट्स 14,000, पहले 10,000 का दे रहा था, अभी वो कितने का दे रहा है, 14,000 का दे रहा है, ठीक है, 14,000 का दे रहा है वो। आई हेजिटेटेड, मैं हिचकिचाया, फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए मैं हिचकिचाया, एक पल के लिए, यार पहले 10 का था, अब इसने तो पैसे ही बढ़ा दिए, बट लेकिन देन, तब, यानी उसके बाद में, आई कन्विंस माई सेल्फ, मैंने अपने आप को जो मनाया, ठीक है, समझाया, मैंने कन्विंस किया अपने आप को। वन प्रिडिक्शन कैन बी लक, मैं अपने आप को क्या बोलता हूँ कि एक प्रिडिक्शन जो है, एक भविष्यवाणी जो है वो कैन बी लक, यानी कि वो लक हो सकती है, वो किस्मत हो सकती है कि भाई इसने मेरे को एक भविष्यवाणी बताई और वो सच होगी, वो लक हो सकती है। टू कैन बी कोइंसिडेंस, यानी कि दो होती है ना, दो भविष्यवाणी जो है वो हो सकती है, कोइंसिडेंस हो सकती है, यानी कि संयोग हो सकता है वो, ठीक है, एक लक हो सकती है, दो इसकी सच हो गई, वो संयोग हो सकता है कि वही सच हो जाए। बट लेकिन
3 करेक्ट प्रेडिक्शंस, यानी कि 3 जो बिल्कुल सही जो प्रेडिक्शंस हैं, दैट कांट बी फेक, यानी कि वो जो है वो फेक नहीं हो सकती, नकली नहीं हो सकती। तो ऐसा जो है दिमाग के अंदर जो है वो आया, मैंने अपने आप को समझाया कि यार इसका सब्सक्रिप्शन जो है वो ले लेना चाहिए, कि पहली जो भविष्यवाणी थी वो मे बी लक हो, लेकिन जो 2 भविष्यवाणी उसकी हो गई, पहली और दूसरी, वो मान लिया कि मैंने संयोग हो गया कि भई 2 हो गई। इसने बोला 1 ऊपर जाएगी, 1 नीचे जाएगी, ऐसा हो गया। लेकिन 3 इसने प्रेडिक्शन करके मेरे को बताए और तीनों की तीनों इसकी भविष्यवाणियाँ थी, वो बिल्कुल सही थी। तो ये फेक तो नहीं हो सकता, यानी कि इसका जो एआई टूल है वो काम तो करता है। आई क्लिक द पेमेंट लिंक एंड पेड 14,000। मैंने क्या किया, क्लिक किया, एंड वही माउस से क्लिक करने को क्लिक करना बोलते हैं। पेमेंट लिंक यानी कि जो भुगतान का जो लिंक था आया था उस पे, एंड पेड और भुगतान कर दिया 14,000, 14,000 रुपए का भुगतान कर दिया, ठीक है, पे कर दिया, ठीक है, पे की सेकंड फॉर्म पेड। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, फ्रॉम टुमारो, कल से यू विल गेट डेली शेयर टिप्स, और आप जो है वो प्राप्त करेंगे, रोजाना की जो शेयर टिप्स होते हैं वो आप प्राप्त करेंगे। टुमारो केम, अगला दिन जो है वो आया, बट नो मैसेज अराइव्ड, लेकिन कोई भी जो संदेश है वो नहीं आया, ठीक है, तो नो मैसेज अराइव्ड, ठीक है, तो कोई भी संदेश जो है वो नहीं आया। आई सेंट हिम अ मैसेज, मैंने उसको मैसेज भेजा कि भाई बताओ, तुम बोले थे कि प्रेडिक्शन दोगे, नो रिप्लाई, लेकिन क्या हुआ, डैश लगा के लिखा है कि कोई जवाब नहीं आया। आई ट्राइड कॉलिंग, मैंने फ़ोन करने का ट्राई किया, ब्लॉक्ड, वहाँ पे ब्लॉक आ रहा था। आई चेक्ड फेसबुक, मैंने फेसबुक जांची, ब्लॉक्ड, यानी कि वहाँ पे भी ब्लॉक आ रहा था। ब्लॉक मतलब वही बंद कर दिया उसने, ब्लॉक कर दिया हर जगह से। दैट्स व्हेन रियलिटी हिट मी, और बस तभी, ठीक है, तभी क्या हुआ, रियलिटी यानी कि जो वास्तविकता है, जो हकीकत है, हिट मी, हिट का मतलब होता है वैसे चोट लगना, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि वास्तविकता जो मेरे को नज़र आई, ठीक है, मेरे सामने आई, ठीक है, तो हिट किया मुझे कि अरे यार ये क्या हो गया। आई हैड बीन स्कैम्ड, यानी कि मैं जो हूँ वो बन चुका था स्कैम्ड, यानी कि मुझे जो है वो धोखा दिया गया था, ठीक है, तो पैसिव में लिखा गया है आई हैड बीन स्कैम्ड, मुझे जो है वो धोखा दिया गया था, कि किसने दिया उसका नहीं लिखा है, यानी कि यहाँ पे आगे सेंटेंस कंप्लीट करना चाहो तो बाय लगा के, बाय दैट फेसबुक स्कैमर ऐसा लिख सकते हो। आई सर्च ऑनलाइन, मैंने ऑनलाइन जो है वो जांच की, एंड टॉक टू माई फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों से बातचीत की। देन आई अंडरस्टूड द फुल ट्रिक, उसके बाद में क्या हुआ, आई अंडरस्टूड, मैं समझा, द फुल ट्रिक, यानी कि पूरी की पूरी जो ट्रिक थी, पूरी की पूरी जो चाल थी वो मैं समझा, बिहाइंड दिस शेयर मार्केट स्कैम, बिहाइंड के पीछे, दिस यानी कि उस शेयर मार्केट का जो स्कैम था, घोटाला था, उसके पीछे की जो है मैंने पूरी की पूरी जो ट्रिक जो है, चाल जो है वो मैंने समझी कि कैसे वो काम करता है। माय फ्रेंड एक्सप्लेन, मेरे दोस्त जो है, मेरा दोस्त जो है उसने क्या किया, एक्सप्लेन किया, बताया मुझे, ठीक है, एक्सप्लेन समझाया मुझे, बताया मुझे, इट उसको उस स्कैम के बारे में क्लियरली यानी कि साफ-साफ बताया उसने मुझे। दीज़ स्कैमर्स डोंट प्रेडिक्ट एनीथिंग, यानी कि जो स्कैमर्स होते हैं, ये जो घोटाला करने वाले जो ठग जो होते हैं, डोंट प्रेडिक्ट यानी कि वो कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं करते हैं, कुछ भी भविष्यवाणी नहीं करते हैं वो, ठीक है, एनीथिंग यानी कि कुछ भी, तो कुछ भी भविष्यवाणी नहीं करते हैं वो। दे यूज़ सिंपल मैथमेटिक्स, वो क्या उपयोग करते हैं कि सामान्य जो गणित होती है, मैथमेटिक्स जो होती है उसका उपयोग करते हैं वो। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। हियर इज़ हाउ द स्कैम वर्क्स, यानी कि ये लीजिए कि कैसे, ठीक है, हियर इज़ यानी कि यहाँ पर है कि हाउ कैसे द स्कैम, स्कैम जो घोटाला जो है वर्क्स यानी कि काम करता है। फर्स्ट यानी कि पहले तो क्या करना होता है, पहले दे मेक अ लिस्ट ऑफ 60 पीपल, ठीक है, कि वो बनाते हैं एक लिस्ट बनाते हैं, एक सूची बनाते हैं ऑफ 60 पीपल, 60 लोगों की वो एक सूची बनाते हैं, ठीक है, तो कैसे ये स्कैम काम करता है एकदम गणित के साथ में वो आपको समझाया जा रहा है, तो ध्यान से समझिए, कोई भी नंबर हो सकता है, मैंने एग्जाम्पल के लिए 60 लिया है, कि 60 लोगों की वो एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद में दे टेल 30 पीपल दैट अ शेयर विल गो अप, उसके बाद में वो क्या वो बोलते हैं, 30 लोगों को बोलते हैं कि शेयर यानी कि एक जो शेयर है विल गो अप, कि वो ऊपर जाएगा, तो 30 लोगों को बोला कि इस कंपनी का शेयर है ऊपर जाएगा, और 30 को बोला कि इस कंपनी का शेयर जो है वो नीचे जाएगा, ठीक है। ये दे टेल द अदर 30 पीपल, वे बोलते हैं बाकी के जो अ, 30 लोग हैं उनको वो क्या बताते हैं कि द शेयर विल फॉल, यानी कि वो शेयर जो गिरेगा। अब देखो कंपनी है, कंपनी का शेयर है, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, दोनों में से एक काम तो होना ही है उसको, ठीक है, या तो ऊपर या नीचे है, तो 30 को बोलते हैं कि ऊपर जाएगा, 30 को बोलते हैं कि नीचे जाएगा। नो मैटर व्हाट हैपन्स, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता, व्हाट हैपन्स क्या घटित होता है। 50% ऑफ पीपल विल थिंक, यानी कि 50% जो लोग हैं वो सोचेंगे द प्रेडिक्शन वाज करेक्ट, यानी कि जो प्रेडिक्शन है, जो भविष्यवाणी जो की गई है
ठीक है, जो अनुमान लगाया गया था वो करेक्ट, यानी कि वो बिल्कुल ठीक था। ठीक है, तो मान लो कि शेयर ऊपर चला गया तो 30 लोगों को तो ये लगेगा ना कि हाँ यार ये बंदा सही बोल रहा था। ठीक है, तो उसके झांसे में जो है 30 लोग आ गए अभी। नाउ अब दे मूव टू द सेकंड राउंड। अब वो क्या करते हैं, जाते हैं दूसरे राउंड के ऊपर जाते हैं विद दोज 30 पीपल, यानी कि वो जो 30 लोग बच गए ना जिनको बोला था कि ऊपर जाएगा, उनके लिए वो दूसरा राउंड तैयार करते हैं। दे स्प्लिट देम अगेन, वे बांटते हैं उनको दोबारा कि 15 में इनको बांटा और 15 में इसको बांटा। ठीक है, तो 15-15 में बांटते हैं। 15 आर टोल्ड, 15 को बताया गया। ठीक है, पैसिव में लिखा गया 15 आर टोल्ड, 15 को बताया गया इट विल राइज, 15 को बताया कि ये बढ़ेगा, और 15 को बोला कि ये नीचे जाएगा। ठीक है, और 15 को बोला कि वो गिरेगा। ठीक है, नीचे जाएगा। अगेन दोबारा सेम प्रेडिक्शन मैच। अभी क्या हुआ, ये जो 15 लोग हैं इनके लिए तो वो बिल्कुल ठीक मैच हो ही जाएगा, चाहे ये वाले के लिए हो या ये वाले के लिए हो, कि भाई उनकी प्रेडिक्शन जो है बिल्कुल सही है। देन उसके बाद में दे रिपीट दिस प्रोसेस अ थर्ड टाइम। ठीक है, यदि मान लो कोई 2 प्रेडिक्शन में कोई नहीं फंसा उनका, तो वो रिपीट करते हैं उसको थर्ड टाइम। फाइनली अ स्मॉल ग्रुप से 8 पीपल विल सी 3 करेक्ट प्रेडिक्शंस इन अ रो। तो फाइनली आखिर क्या क्या होता है, एक स्मॉल ग्रुप यानी कि एक छोटा समूह से कह सकते हो आप 8 लोगों का, ठीक है, विल सी, वो देखता है 3 करेक्ट प्रेडिक्शंस, 3 बिल्कुल सही प्रेडिक्शन देखता है, भविष्यवाणी देखता है इन अ रो। इन अ रो का मतलब हो गया कि लगातार। ठीक है, तो अब मान लिया कि इन लोगों को उन्होंने सिलेक्ट किया, उसके बाद में इनको वापस वो बांट लिए, 8 और 7 में बांट दिया। ठीक है, 8 लोग और 7 लोग। ठीक है, तो 8 को बोला कि ऊपर जाएगा, 7 को बोला कि नीचे जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से एक सच होगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये सच हो गया, तो ये जो ऊपर जहाँ पे 60 लोग थे, 60 में से 30-30 बांटे थे उन्होंने। ठीक है, ये हटते गए, ये बचते गए, ऐसे करके छटनी करके ये जो 8 लोग हैं ये आए, इनको एकदम करेक्ट प्रेडिक्शन जो है वो मिली। ठीक है, बिल्कुल सही भविष्यवाणी उनको मिली। दोज 8 पीपल स्टार्ट बिलीविंग कंप्लीटली, और जो 8 लोग होते हैं वो शुरू कर देते हैं बिलीविंग, विश्वास करना कंप्लीटली, पूरी तरह से। दे थिंक, वो सोचते हैं दिस एआई टूल इज रियल, कि ये जो एआई टूल है ये क्या है, ये वास्तविक है, ये सच है। एंड और दैट्स व्हेन, और तभी क्या होता है, दे पे द सब्सक्रिप्शन फी, और वे जो है सब्सक्रिप्शन मनी जो है उसको वो भुगतान कर देते हैं। ठीक है, वो पैसा दे देते हैं कि भाई ये तो बिल्कुल सही बता रहा है, इससे हम ले लेंगे। आफ्टर कलेक्टिंग द मनी, पैसा कलेक्ट करने के बाद में द स्कैमर्स डिसअपियर, और जो स्कैमर्स होते हैं, घोटाले करने वाले होते हैं, वो गायब हो जाते हैं। सिंपल मैथ, एकदम साधारण गणित है ये। स्मार्ट मैनिपुलेशन, ठीक है, यानी कि स्मार्ट यानी कि चालाकी से मैनिपुलेट करना, बहकाना हो गया, और कॉमा लगा, डॉट लगा के लिखा है, फुल स्टॉप, बिग लॉस और बड़ा नुकसान। जो सिंपल मैथ है, स्मार्ट मैनिपुलेशन है, और बड़ा नुकसान हो गया। दैट डे, उस दिन आई लर्न अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, उस दिन जो है मैंने सीखा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक, पाठ जो सीखा। देयर इज नो शॉर्टकट, यानी कि कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई छोटा रास्ता नहीं है टू बिकमिंग रिच, अमीर बनने का। इफ समथिंग साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू, इट प्रोबेबली इज, यदि कुछ चीज जो है वो प्रतीत होती है, बहुत ही ज्यादा अच्छी प्रतीत होती है, ये सही होने के लिए, ये सही हो रही है, ये सही होगी, बहुत ज्यादा अच्छे से प्रतीत हो रही है, इट प्रोबेबली इज, यानी कि वो क्या है, वो पक्का पक्का फर्जी है, स्कैम है। ठीक है, तो ये टू गुड वाला यूज हुआ है इसमें, और इफ कंडीशन भी यूज हुई है कि वो पक्का पक्का कुछ स्कैम है उसके अंदर, मान लो आप। नेवर ट्रस्ट अननोन पीपल, कभी भी जो है विश्वास मत कीजिए अननोन लोगों के ऊपर, विश्वास मत कीजिए। पीपल, ओके, अननोन पीपल पे विश्वास मत कीजिए विथ योर मनी, अपने पैसे के साथ में। ठीक है, स्पेशली विशेषकर इन द नेम ऑफ एआई, एआई के नाम पर, एंड और इजी प्रॉफिट, और आसानी से मुनाफा कमाने के नाम पर कभी भी विश्वास मत कीजिए। सो रिमेंबर, याद रखिए, डोंट लूज योर मनी, मत खोइए अपने पैसा जो, उसको मत गवाइए। थिंक ट्वाइस, 2 बार सोचिए। वेरीफाई ऑलवेज, और हमेशा जांच कीजिए। एंड और स्टे अवे फ्रॉम ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कैम्स, और दूर रहिए जो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के जो स्कैम्स होते हैं, ठीक है, घोटाले होते हैं, उनसे दूर रहिए। तो इसी के साथ में कहानी कंप्लीट होती है। यदि कहानी आपको अच्छी लगी है, समझ में आया, स्कैम समझ में आया, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए वीडियो को। और ये हमारी स्टोरी बुक है, इसके अंदर मज़ेदार कहानियाँ 107 वो आप ले सकते हैं। और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, और जो वर्ड मीनिंग्स है वो मैं लगा दूंगा लास्ट में, आप देख लीजिएगा। थैंक यू।